जय हिंद प्यारे साथियों। मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई एसएससी जीडी या फिर आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए बहुत उम्दा और सफिशिएंट रहने वाला है। जैसे कि आप हर बार देखते हो कि यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ उसमें हर चैप्टर का हर टाइप का सवाल आपको देखने मिलता है और ये वो सवाल होते हैं जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। समझ रहे हो बात को? तो हर तरीके का सवाल यहाँ पर रिपीट होगा और आपका रिवीजन बढ़िया सा हो जाएगा जिससे आपके नंबर इंक्रीज हो सके, बढ़ सके। देखना, इस तरीके का सवाल ज्यादातर पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। क्या कह रहा है भाई कि एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसमें मैंने आपको बढ़िया से सिखाई थी एक चीज। बोले क्या सिखाई थी? बोले ये सिखाई थी कि जब आप क्षेत्रफल के बारे में आपसे पूछ रहा हो तो उसके लिए मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था और वो फॉर्मूला था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फॉर्मूला दोस्त मैंने आपको बताया था। इससे आपका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा और दोस्त आयतन भी निकल जाएगा। अगर आयतन जैसे शंकु का आयतन आपसे पूछ लिया जाए या गोले का आयतन आपसे पूछ लिया जाए तो ये आयतन भी निकाल लोगे आप किससे दोस्त? इसी वाले फॉर्मूले से, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है भाई? तो आयतन अगर आपसे पूछेगा तब भी आप निकाल लोगे, क्षेत्रफल पूछेगा तब भी आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? जैसे ये फॉर्मूला है, अब इसका यूज कैसे करेंगे आप अच्छे जानते हो कि क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर। और इसका मतलब होता है कि दो विमाएं, दो विमाएं, दो विमाएं। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है मैंने, ये एक बार में दो विमाओं का आंसर लेके आता है। जैसे एक्स और वाई है, यहाँ पर 20% कम की बात कर रहा है। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कम की बात होगी तो माइनस का यूज करोगे आप, और अगर ज्यादा की बात होगी या अधिक की बात होगी, वृद्धि की बात होगी, तो आप प्लस का यूज करोगे। काम खत्म, पैसा हजम। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला चिपका दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसा आएगा दोस्त? जैसे यहाँ पर माइनस का 20 लिखेंगे क्योंकि कम हो रहा है तो माइनस का 20 लिखेंगे, तो माइनस का 20 हो जाएगा। और फिर दोबारा से माइनस का 20, बाई की जगह फिर माइनस का 20 रखेंगे, माइनस का 20 हो जाएगा। और माइनस माइनस की जब हम गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो 20 से हम 400 हो जाएगा, 400 और बटे में कितना आ जाएगा? बोले 100 आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा? बोले 40 हो जाएगा माइनस का। तो माइनस का 40 और प्लस का कितना? बोले 4, कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे यहाँ पर माइनस का 36% में आंसर आपका निकल के आएगा। यहाँ पर माइनस का मतलब है कमी को दर्शा रहा है कि क्षेत्रफल में क्या होगी मेरे दोस्त? यहाँ पर कमी हो जाएगी। कितने की? बोले 36% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, खत्म सवाल। सवाल खत्म हो चुका है, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। तो हमारा आंसर आ चुका है 36%। ठीक है भाई? अगर आपसे आयतन पूछेगा तो इसका आप दो बार यूज कर देना, इसी फॉर्मूले का दो बार यूज कर देना, दो बार यूज। ठीक है भाई? तो आप इसी फॉर्मूले का दो बार यूज कर देना। जैसे एक बार यहां पर कर दिया, एक और संख्या दे रखी होगी, जैसे यहां पर दे रखी है, तो आपको 36 और 20 के बीच में क्या करोगे? आप आयतन निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा सेम टू सेम इसी की तरह। आगे आएगा सवाल इस तरीके तो बताऊंगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कहना चाह रहा है। इसको हम मिटा लेते हैं यहां से। या सवाल के अंदर हमसे कहा जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब के क्या किया है उन्होंने? वृद्धि की है। और इससे पहले जो सवाल आया था उसमें क्या करी थी दोस्त? उसमें कमी करी थी। अब के वृद्धि कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। और हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? बोले प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। बोलो भाई हाँ या ना? ये फॉर्मूला अभी बताया था, इसका सिर्फ एक बार यूज करेंगे। यहां पर आपको वृद्धि हो रही है तो हम दोनों जगह क्या करेंगे? एक्स और वाई की जगह प्लस 10 रखेंगे। तो यहां पर प्लस का 10 हो जाएगा, यहां पर भी प्लस का 10 हो जाएगा, और यहां पर प्लस प्लस की गुणा करते तो प्लस आता है निकल के। तो प्लस 10 10 की गुणा करेंगे, बोले 100 हो जाएगा। बोले ठीक है भाई। और बटे में हमारे पास फॉर्मूले में 100 दे रखा है, 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? बोले 20 हो जाएगा। तो 20 और एक यहां से बच जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? बोले 21% हो जाएगा। बस खत्म सवाल। ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई? अगले पे आ जाते हैं। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। चक्रवर्ती ब्याज में जब हम दर निकालते हैं ना 2 साल की या 3 साल की, तब भी हम इसी से निकालते हैं। समझ रहे बात को? चक्रवर्ती ब्याज की बात कर रहा हूँ जिससे लोग डरते हैं
जिससे ज्यादातर लड़के डरते हैं, उन्हें भारी लगता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इसी फॉर्मूले से दर निकाल के अपना सवाल हल कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना दोस्त क्या कह रहा है। बोले इसको मिटा लो पहले फिर बताइयो। ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं जैसे आपकी मर्जी। यहां पर हमसे कह रहा है सवाल के अंदर कि दो बेलनों के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, में 1 और 3 का अनुपात है। ठीक है भाई, फिर कह रहा है हमसे कि ऊंचाई में 2:1 का अनुपात है। ठीक है भाई, ऊंचाई में क्या कह रहा है कि 2:1 का अनुपात है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उनके आयतन में क्या अनुपात होगा? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बेलन का पहले मुझे आयतन बताओ। बेलन बेलन का पहले आप आयतन बताओ क्या होगा। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है दोस्त वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहां पर अनुपात की बात कर रहा है, तो मैं यहां पर अनुपात बना लेता हूं, एक बेलन का और दूसरे बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। आप यहां पर देखोगे तो 2 बार हमें त्रिज्या दी गई है अनुपात में, तो हम इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2 मान लेते हैं। खत्म कहानी। क्या पूछा है उसने? आयतनों का अनुपात, और अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है, या फ्रैक्शन भी आप बोल सकते हो। तो पाई से तो आप पाई काट दोगे, यहां से कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, तो पाई से तो पाई खत्म हो जाएगा। आर स्क्वायर यहां पर दे रखा है मैं, आर स्क्वायर R1 है, और यहाँ पर R1 और पहला वाला ले लेंगे तो क्या आएगा? तो आपका होगा 1 आ जाएगा, और गुणा में आप यहाँ पर देखोगे H दे रखा है यानी H1, और ऊंचाई का अनुपात कितना है? बोले 2 है, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा? सॉरी 2 हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना हो जाएगा दोस्त? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कौन सा वाला है? दूसरा वाला, यानी कि 3 3 9 हो जाएगा। बोले ठीक है, और गुणा में आप यहाँ पर देखोगे तो H2 है। H2 यहाँ पर कौन सा है? बोले यहाँ पर 1 दे रखा है, तो हम यहाँ पर 1 कर लेंगे। जब हम दोनों को हल करेंगे तो ये आएगा 2:9, 2:9 हो जाएगा, यानी कि बेलन के आयतनों का जो अनुपात होगा मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा? 2:9 हो जाएगा। 2:9, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। खत्म सवाल। ठीक है भैया, 2:9 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये चीज याद रखना कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो ये जो इस तरह के सवाल होते हैं ना एडवांस लेवल के, या आप कह सकते हो मेंसुरेशन के जो सवाल होते हैं, ये सवाल हमें भारी तब लगते हैं जब हमें इनका फॉर्मूला याद नहीं होता, और मेंसुरेशन को बिना फॉर्मूले करना असंभव काम है। और अगर आपको फॉर्मूले मेंसुरेशन के याद है तो इससे हल्का कोई चैप्टर आपको नहीं लगेगा। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है इसमें? किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया है, इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? देखो आपका आयतन पूछा है, हमने 2 सवाल अभी पीछे किए थे, तो वहां पर हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, और इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है आयतन। और मैंने कहा था कि जब आपको आयतन निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का, कौन से वाले का भैया? कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स बाई अपॉन 100, इसका आप 2 बार यूज करना। अब आपको होगा 2 बार आपने बोल तो दिया, हमें यूज करके बताओ, तो मैं इस सवाल में आपको बताऊंगा 2 बार। देखो आयतन का मतलब क्या होता है? आयतन का मतलब होता है क्यूब, यानी कि आयतन में 3 विमाएं छुपी हुई होती है, और 3 विमाओं का अर्थ होगा कि हम इसको 3 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी इसको हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 1 2 3 लिख दिया, तो हम पहले इन दोनों में इस फॉर्मूले को लगाएंगे, यानी x की जगह 10 रखेंगे और y की जगह भी 10 रखेंगे, तो ये बनेगा प्लस। देखो बढ़ाया है तो प्लस करेंगे, प्लस 10 और प्लस 10 ढाई 100 हो जाएगा, और नीचे एक्स वाई है तो 100 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा? बोले 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 20, और यहाँ पर 1 हो जाएगा 21% ये हुआ। यानी इन दोनों में, यानी 2 विमाओं में हम क्या लगा चुके हैं? फॉर्मूला इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। अब ये वाला बचा तो इसमें भी लगा लेंगे, तो अपने पास 10% और बच गया, ये वाला है ना। वैसे आप आंखों में कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिखाने के लिए मैंने वहां पर लिख दिया। अब इन दोनों में लगा दो आप ये एक्स और वाई, प्लस माइनस एक्स दोनों प्लस हैं, तो हम करेंगे प्लस 21 और प्लस 10, वाई की जगह 10 रख देंगे, और प्लस 21 की और 10 की गुणा करेंगे तो ये बनेगा 210, और नीचे कितना आ जाएगा? बोले 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 21 और 10 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, ये बनेगा 31, और प्लस यहाँ पर कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा, और ये बनेगा 2.1, कितना बनेगा?
2.1 बन जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो 31 और 2 कितना होता है, आपको 33.1 हो जाएगा। 33.1 इज द राइट आंसर। यानी जो इसका आयतन हो जाएगा अब वो 33.1 यानी 33.1% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। खत्म सवाल। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले पे आ जाते हैं। बहुत आसान सवाल होते हैं। जब आयतन आपसे पूछा जाएगा तो इसका आप 2 बार यूज कर दो, और जब आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसी फॉर्मूले का सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना है। बात समझ गए? आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना भाई क्या कह रहा है सवाल में। ये रहा सवाल आपके सामने, ये आ गया। इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। क्या कहना चाह रहा है अभी सवाल के अंदर? देखना क्या कह रहा है सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन उधार दिया था। धन 2 वर्ष में 16,900 तथा 3 वर्ष में 17,576 हो जाता है। धन और दर का प्रतिशत क्या होगा? धन हमसे क्या पूछा है? हमसे रेट धन पूछा है, यानी कि जो हमारा धनराशि है वो पूछा है, और हमसे रेट पूछा है। 2 चीजें इसमें पूछी जा रही है। तो आप यहां पर देखोगे कोई धनराशि है तो 2 साल में हो जाती है इतनी, और वही धनराशि 3 साल में कितनी हो रही है? बोले इतनी हो जाती है। 2 साल में 16,900 हो रही है और 3 साल में 17,576 हो रही है। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 साल का अगर मुझे ब्याज निकालना हो, कोई धनराशि है तो 2 साल में 16,900 हो गई, और यही धनराशि अगले ही साल कितनी हो गई? 17,576 हो गई। तो ये राशि कम से कम इसमें ब्याज लगा होगा, मतलब जितना भी ब्याज इसमें लगा होगा 16,900 में ब्याज लगने के बाद 1 साल में जब तीसरा साल हुआ तभी तो 17,576 हुई। अरे हुई नहीं हुई, इसमें ब्याज लगा हुआ। हम ब्याज चेक कर लेते हैं 1 साल में कितना ब्याज लगा। तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज मेरे दोस्त आप निकालोगे तो आप कहोगे 17,576 में से 17,576 में से कितना निकालोगे? 16,900 जब आप निकालोगे तो जो आएगा वही आपको क्या बनेगा? 1 साल का ब्याज बन जाएगा। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? बोले 6 आ जाएगा, 676 हो जाएगा। तो 1 साल का जब ब्याज है मेरे दोस्त वो 676 आ चुका है। 676 क्या है मेरे दोस्त? 1 साल का ब्याज आ चुका है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ तक। तो 1 साल में 676 ब्याज मिला। अब मुझे निकालना है क्या? मुझे निकालना है रेट। मुझे रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब आप देखो कि 2 साल में 16,900 हो रहा था, और तीसरे साल में 17,576 हो रहा था। तो 1 साल में ब्याज कितना हुआ? 676 हो गया। लेकिन ये ब्याज जो मिला है 676 किस पे मिला है? बोले 16,900 पे ही तो मिला है। तो मैं अगर रेट निकालूंगा यहाँ से, रेट अगर मुझे रेट निकालना होगा तो 676 और बटे में कितना? 16,900, क्योंकि ये 676 ब्याज किस पर है? 16,900 पर है। परसेंट के लिए मैं क्या करूंगा? 100 से गुणा परसेंट का निशान लगा दूंगा। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि ब्याज परसेंटेज ब्याज बराबर होता है R इंटू टी। R इंटू टी होता है। 1 साल का ब्याज है, ब्याज परसेंट मुझे यहां से मिल जाएगा, और अगर मैं 1 साल यानी समय से भाग कर दूंगा इस परसेंटेज ब्याज को तो मुझे रेट मिल जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट रेट निकाल दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 साल का है तो 1 से मैं कर दूंगा, भाग कर दूंगा, अब मुझे रेट मिल जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और 169 से जब 676 को भाग करेंगे तो 4 बार कट जाएगा। तो रेट कितना आ चुका है मेरे दोस्त? तो रेट आ चुका है 4%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4% का रेट आ चुका है। अब मुझसे पूछा है क्या? धन। आप यहां पर देखोगे तो रेट एक जगह दे रखा है, सिर्फ कितना? 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम धन भी निकाल लेते हैं, आपको दिखा देता हूं कि धन कैसे निकालेंगे। तो आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाओ तो ये बनेगा कितना? 26/25 बन जाएगा। अगर ये आपको आता है फ्रैक्शन वैल्यू निकालना साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में, तो आपका ये निकल चुका होगा। ठीक है भाई, तो 26 बटे क्या हो जाएगा? 25 फ्रैक्शन वैल्यू। कितने साल का निकालना है? बोले 2 साल का निकालना है। तो 2 साल का निकालने के लिए 26/26 676 हो जाएगा, और 25/25 625 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो आया है ये क्या है भाई? ये अमाउंट है यानी मिश्रधन है, और ये क्या है? बोले ये मूलधन है। ये क्या है भैया? प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। अब यहां पर आप देखोगे तो कोई धनराशि पहले रही होगी, 2 साल में कितनी हो गई? 16,900 हो गई। 2 साल में कितनी हो गई? 16,900 हो गई है। लेकिन यहां पर ये मिश्रधन है तो ये भी तो यहां पर मिश्रधन है, दोनों को बराबर रख दो। दोनों को आप जब बराबर रखोगे तो 676 बराबर कितना आ जाएगा? 16,900 आ जाएगा। कोई दिक्कत
नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे तो 169 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा, और 4 से 100 को भाग करोगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भले 25 आ जाएगी। कितनी दोस्त, 25 आ जाएगी। आपको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन कितना है, 625 है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो इन दोनों की जब आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा भैया, 25 पंजे कितना हो जाए, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 12 क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 12 कितना होता है, 50 और 12 62 होता है। यहाँ पर कितना लगेगा, 6 कैरी हो जाएगा, और 25 छक्का 150 और 6 कितना हो जाएगा, 156 यानी कि 15,625। 15,625 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपने ये क्लासें नहीं देखी है कि हम कैसे निकालते हैं परसेंट, यहाँ पर ब्याज या परसेंटेज ब्याज कैसे निकालते हैं, या अपना हम अमाउंट कैसे निकालते हैं, या मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, तो मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना वहां पर। अगले पे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया सवाल था मेरे हिसाब से तो ये। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। दोनों चीजें पूछ ली और दोनों ही चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अगले पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है भाई इस सवाल में, देखो ये बढ़िया सवाल है। इसमें कहा जा रहा है हमसे कि कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 840, और यहां पर ना 7 कर लेना, 7 वर्ष, 7 वर्ष, या सफेद से ली थोड़ी सी ना मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा चेंज कर दो इसको। 7 वर्ष, 7 वर्ष में यहां पर मैं कर लेना, 7 वर्ष में 945 हो जाता है मूलधन तथा ब्याज की दर। ये भी अच्छा सवाल है, 2 चीजें इसमें पूछी गई हैं, और 2 चीजें पूछने का मतलब है कि सवाल का अच्छा होना, सवाल का अच्छा होना। वो कह रहा है कोई धन 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 840 हो जाता है, बोले ठीक है, और 7 वर्ष में 945 हो जाता है। तो आप इन दोनों वर्षों का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, बोले 3 साल आ जाएगा। तो 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का, 3 2 बार कैसे लिख देता हूं, 3 वर्ष का क्या है भाई, ब्याज है। 3 वर्ष का ब्याज, तो 3 वर्ष का ब्याज मैं क्यों निकाल रहा हूं, आप समझो इस चीज को। मैंने कहा कि 4 वर्ष में कोई धनराशि है वो 840 हो गई, और 7 साल में 945 हो गई। तो इस 840 पर 3 साल में कुछ ब्याज लगा होगा, यानी 7 साल तभी तो हुए, 3 साल जुड़े, और 3 साल में कुछ ब्याज लगा होगा तभी तो ये 945 हुई है ना, हुई है, बोले हाँ ठीक है। तो आप इन दोनों का अंतर निकाल लो, इन दोनों का आप अंतर निकाल लो, कितना का 945 और माइनस 840, तो आप कहोगे यहाँ पर 105 बच जाएगा। कितना, 105। तो मुझे जो ब्याज मिला है ना वो कितना मिला, 105। कितने साल का, 3 साल का। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं दोस्त कि 4 साल है, और 4 साल में कोई धनराशि कितनी हो गई, तो आप कहोगे 840 हो गई। कितनी दोस्त, 840 हो गई। तो मुझे यहां से 4 साल का निकालना चाहिए। 4 साल का ब्याज जब मैं निकालूंगा, 4 साल का यानी कि 4 वर्ष का, 4 वर्ष का ब्याज। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 4 साल में धनराशि 840 हुई है, यानी ये मिश्रधन है, और 4 साल का ब्याज जब मैं निकाल दूंगा तो मुझे मूलधन मिल जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो यहां से 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा, बोले 23 आ जाएगा, है ना भैया, 23 आएगा ना, 3 नहीं 23 नहीं आएगा, 35 आएगा, सॉरी 35 बार कटेगा, 23 बार नहीं कटेगा, ये 35 बार कट जाएगा। तो यहां पर कितना आएगा, 35, और निकालना है मुझे 4 साल का, तो कितना आएगा, 35 गुणा 4, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 तिया 12, 13 14, कितना हुआ भैया। तो 4 साल में जो ब्याज मिला है, 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का जो ब्याज मुझे मिला है वो 140 मिला है। अब आप देखो 4 साल में कोई धनराशि पहले थी 840 हो गई, और 4 साल का ब्याज कितना है, 140। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मूलधन कितना हो जाएगा दोस्त, मूलधन कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे 4 साल का जो मिश्रधन है ना उसमें से 4 साल का ब्याज निकाल दो तो आपके पास मूलधन आ जाएगा। तो मैं कहूंगा 840 में से 140 निकाल दो, खत्म कहानी, बस आंसर आ गया आपका। तो यहाँ पर 0 बच जाएगा, बोले ठीक है, यहाँ पर 0 बच जाएगा, बोले ठीक है, यहाँ पर 7। यानी कि आप मुझे पता चल चुका है कि मेरे पास जो मूलधन है वो मेरे दोस्त कितना है, मूलधन 700 आ चुका है मेरे पास। कितना, 700 आ चुका है मेरे पास। क्या पूछा है उसने, दर पूछी है, तो दर आप निकाल लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है दर निकालने के लिए। दर निकालने के लिए अब देखो, अभी जो मैंने बताया परसेंटेज ब्याज बराबर, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है, आर इंटू टी होता है।
आर इंटू टी होता है, आप इससे भी निकाल सकते हो। और ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, आप उससे भी निकाल सकते हो। पहले आप परसेंटेज ब्याज निकाल लो। तो ब्याज जो आया है 4 साल का वो कितना है भैया, 140 है। तो 140 ब्याज किस पर है, 700 पर। 700 पर है, परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का निशान लगा देंगे। ये तो बन गया परसेंटेज ब्याज। अब समय से आप भाग दोगे तो आपका दर निकल जाएगा। समय कितना है बोले 4 साल का, तो आप यहाँ पर 4 से भाग कर दो तो आपका क्या निकलेगा, रेट निकल जाएगा। खत्म कहानी, खत्म कहानी भैया। देखो करके इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। 7 दूनी कितना होता है, 7 दूनी 14, 20 हो जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, यानी दर कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। कहीं पर है कि 5%, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होता है। मूलधन 700 और दर कितनी है, 5%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक एक चीज बतानी पड़ती है, इसलिए लिखना पड़ता है। अगर शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा तो आपके ऊपर से उतर जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। जब हमें चीजें आनी शुरू हो जाती है ना, तो शॉर्ट अपने आप होने लगती हैं चीजें, और जब हम नहीं कर पाते तो शॉर्ट नहीं हो पाती। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सिखाने का मेरा काम था, इसलिए मैं आपको चीजें बताता हूं एक एक करके। देखना भी क्या कह रहा है इस सवाल में, अच्छा सवाल है ये भी। ये कह रहा है कितने समय में 6% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 4 गुना हो जाएगा। देखो यहां पर क्या आपसे ये पूछा है कि ये चक्रवर्ती ब्याज है, या फिर आपसे ये कहा है उसने कि साधारण ब्याज है, नहीं कहा ना। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब सवाल के अंदर आपसे ये ना कहा जाए कि ये साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, तो आपको अपने अपने आप ही अपनी तरफ से मान लेना चाहिए कि ये साधारण ब्याज है। क्या है दोस्त, साधारण ब्याज है। कैसे करेंगे इसको, देखो 6% यानी आर का मान हमें दे रखा है, वार्षिक दर से कोई धन अपने का 4 गुना हो जाता है। कितने का, 4 गुना। हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है, हमसे पूछा जा रहा है समय। दर हमारे पास है 6% की, ठीक है भैया, और गुना कितना करवा रहा है, 4 बार। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आपसे समय पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, गुना -1, गुना -1 गुणा 100, और बटे में कितना आएगा दोस्त, तो बटे में आ जाएगा आपका क्या, दर, यानी कि रेट आ जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यानी जितना गुना आपसे कहेगा तो उसमें से 1 घटा के 100 सटा के, और नीचे क्या पूछेंगे भैया, दर लगा देंगे। जो भी आपसे पूछेगा वो यहां पर रखेंगे, जो बचेगा नीचे लगा देंगे। दो चीजें इसके अंदर होती हैं, समय और दर। समय पूछेगा तो दर नीचे लगा देंगे, आपको दर दे रखी होगी, और आपसे दर पूछेगा तो समय दे रखा होगा। दोनों में से एक चीज गायब होगी और एक चीज आपसे पूछेगा। तो आप यहां पर क्या करोगे, बोले कुछ नहीं करेंगे। कितने गुना कर रहा है, 4 गुना, तो 4 में से 1 जाएगा, बोले 3 बच जाएगा, और गुणा में कितना आएगा, बोले 100 आ जाएगा। और दर कितनी है भैया, आपका होगा 6% की। खत्म कहानी। 3 से इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 3 दूनी 6, और 2 से 100 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 50। तो ये इससे लगेगा 4 गुना होने में 50 साल। कितने, 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, इसको उतार लेना, फॉर्मूले को काम में आएगा कहीं ना कहीं। देखना भाई दोस्त क्या कह रहा है, इसको भी मिटा लेते हैं। अच्छा सवाल है। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहा है हमसे कि किसी एक शरबत में 15% चीनी है तथा दूसरे शरबत में 5% चीनी है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितना लीटर मिले जिससे नए शरबत में चीनी 10% हो जाए। बढ़िया सवाल है। वो कह रहा है 2 तरह के शरबत है, पहले शरबत में 15% चीनी है, बोले ठीक है, और दूसरे शरबत में क्या है भैया, 5% चीनी है, बोले ठीक है। अब वो कह रहे जो पहला वाला मिश्रण है, जो पहला वाला शरबत है, उसमें 20 लीटर, उस 20 लीटर में दूसरे शरबत का कितने लीटर मिलाएं जिससे कि शरबत में 10% चीनी हो जाए। कितनी, 10%। तो आपने एलिगेशन मेथड सुना होगा, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर। इस तरीके से हम क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड लगाते हैं। यहाँ पर हमें एक रेशियो मिलता है, यहाँ पर हमें क्या मिलता है, एक रेशियो मिलता है, और वो रेशियो किसके बराबर होता है, या तो इसके बराबर, पहले वाले के बराबर होता है, या फिर दूसरे वाले के बराबर होता है।
तो पहले शरबत में कितनी चीनी है, तो आप कहोगे 15%, यहाँ पर ही कर देते हैं 15% है। और दूसरे वाले में कितनी है, बोले 5% है। और दोनों में आप देखोगे कितनी हो जानी चाहिए, 10% होनी चाहिए। जब इन दोनों में मिलाया जाए 20% में, तो कितना हो जाना चाहिए, 10%। तो दोनों को जब मिलाते हैं तो 10%, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा है, बड़ा कर लेते हैं। अब तो मैं समझ ही गए हो आप। तो पहले में क्या भैया 15% और दूसरे शरबत में कितना, बोले 5%। दोनों को जब हम मिला दें, यानी 20% में मिला दें, तो कितना हो जाना चाहिए, बोले 10%। खत्म कहानी। लो, एक बड़ा होगा तो एक छोटा हो जाएगा, इससे अगर बड़ा करेंगे तो ये जाएगा, तो 5 बचेगा यहाँ पर, यानी अंतर करके हम इस क्रॉस करके लिख देते हैं। 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 5। यहाँ पर कितना बचेगा कि 1:1 बचेगा, कितना, 1:1 बचेगा। अब आप यहाँ पर देखो पहले शरबत में कितना लीटर है, तो आप कहोगे 1 लीटर है, और सवाल में कितना है, बोले 20 लीटर है, 20 लीटर है। कंपैरिजन वाला तरीका लगा दो, खत्म कहानी। अब क्या पूछ रहा था वो, दूसरे वाले शरबत में कितना मिलाएं, तो एक यूनिट में अगर हमने इतना मिलाया तो दूसरे यूनिट में कितना मिलाओगे, तो आप गुणा कर दोगे यहाँ पर 20 की, कितना आएगा, 20 लीटर आ जाएगा। कितना आएगा दोस्त, 20 लीटर आ जाएगा, खत्म कहानी। कहीं पर है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एलिगेशन मेथड आपको आना चाहिए, हाँ नहीं भाई, और नहीं आता है तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि एलिगेशन मेथड एक चैप्टर भी कह सकते हो, लेकिन ये एक तरह का मेथड है जो आप ये कहीं पर भी फिट कर सकते हो। लाभ हानि में इसको फिट कर सकते हो, परसेंटेज में फिट कर सकते हो, बट्टे में फिट कर सकते हो। बस आपको ये लगाना आना चाहिए, लगाना आता है तो आप फिट कर दोगे, नहीं आता है तो दिक्कत का विषय है। क्या कह रहा है भाई इस सवाल में, सवाल में कहा जा रहा है कि 25 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बढ़िया सवाल है। मैंने कहा था कि जब आपके पास काम और काम समय का सवाल हो तो काम नीचे रखते हैं और बाकी सारी चीजें ऊपर, काम यहां पर नीचे और बाकी सारी चीजें ऊपर। आदमी, दिन, घंटे, मशीन, कुछ भी आ जाए सब चीज आपको ऊपर रखनी, जैसे मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ, जैसे मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। ठीक है भाई, इसको मिटा लेंगे, इसको मिटा लो। 25 आदमी, बोले ठीक है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, बोले आप 5 घंटे काम कर रहे हैं, प्रतिदिन किसी काम को 30 दिन में निपटा रहे हैं। किसी काम को यानी कि मैं मान लेता हूं कि एक काम है, कितने दिन में निपटा रहे हैं, बोले 30 दिन में निपटा देते हैं। तो 15 आदमी, ठीक है, 10 घंटे काम करके इस काम को मतलब जो एक काम मैंने माना है, इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो मैं मान लेता हूं कि डी दिन में पूरा करेंगे। खत्म कहानी। लो, जम के सवाल, दोनों कर देंगे बराबर। क्या आएगा भैया, तो आप कहोगे 0 से आप 0 काट लो, बोले ठीक है, कुछ कटेगा और हाँ कट जाएगा। देखो 5 या 15, दोनों गुणा करेंगे 15 हो जाएगा और 15 से 15 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, डी बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, बोले 25 बचेगा। तो ये जो है काम भैया 25 दिन में समाप्त होगा। कितने, 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। काम नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर, बस MDH मसाला वाला सवाल है ये। MDH मसाला अगर आप करते हो तो अलग बात है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है कि काम नीचे और बाकी सारी चीजें ऊपर। अगले सवाल पे आ जाते हैं, जरा बनाकर दिखाओ इसे, क्या कह रहा है। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि 2 अंकों की संख्या अंकों के क्रम को बदलने पर प्राप्त संख्या से 72 कम हो तो अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो, अगर हमें कोई संख्या बनानी होती है तो हम कैसे बनाते हैं, हम संख्या बनाते हैं कुछ तरीके से। कैसे बनाते हैं भाई, ऐसे बनाते हैं, जैसे 10x और प्लस y, ये एक संख्या बन चुकी है। ये एक क्या बन चुकी है, संख्या बन चुकी है, 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या बन गई। अब वो कह रहा है कि अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, अंकों की क्रम को या अंकों के क्रम को क्या कर दें, पलट दें। अगर मैं इनके अंकों के क्रम को पलटूं तो ये बनेगा 10y और प्लस x, ये पलट चुका है। अब वो कह रहा है हमसे बदलने पर प्राप्त संख्या से 72 कम है। अब जो प्राप्त संख्या है, यानी कि पहले संख्या ये थी, जब मैंने पलट दिया तो संख्या क्या बनी, ये वाली बन गई। अभी जो संख्या बनी है ना, ये पहली वाली संख्या से क्या है भैया, 72 कम है।
तो इसको 72 हम कम कर दें, 72 कम करें तो माइनस का 72 हो जाएगा और बराबर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, ये चीज आपके समझ में आई तो बोलो हाँ। ये चीज अगर आपके समझ में आई तो बोलो हाँ। वो कह रहा है कि पहली वाली जो संख्या है बाद में क्या हो गई, 72 कम हो गई, तो ये वाली संख्या क्या हो गई भाई, ये वाली संख्या क्या हो गई, इससे कम हो गई, कितना, 72 कम हो गई। तो हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हम 10x प्लस वाई और माइनस 72 और बराबर 10y प्लस x, ये बनेगा दोस्त। y वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लो। तो यहां पर आप देखोगे मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 9y बच जाएगा। इसको इस वाले को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा प्लस का 9x बन जाएगा और बराबर कितना बनेगा, यहां पर आप देखोगे तो ये प्लस में उधर चला जाएगा तो 72 बचेगा, खाली 72 बचेगा। तो यहाँ पर अगर हमें इसको सही तरीके से लिखना हो तो ये बनेगा 9 बाहर ले लो, 9 बाहर लोगे तो इसको पहले लिख लो, ये प्लस का है तो x और माइनस क्या बनेगा, y बन जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा, बोले 72 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था, हमसे अंतर पूछ रहा था, ये अंतर ही निकल के आ गया। तो 9 अट्ठे कितना होता है, बोले 72 होता है। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8। यानी कि दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला। वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ऐसा नहीं जाना। देखना दोस्त क्या कह रहा है इसमें, अच्छा सवाल है, एकदम बेहतरीन वाला। वो कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 10 रुपए के 12 की दर से केले खरीदे, ठीक है भैया, और 5 के 8 की दर से बेच दिए, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। इसका इतना बढ़िया मैं आपको फंडा देने वाला हूं, बहुत अच्छा। देखो क्या कह रहा है वो, देखो इसमें क्या करना है, रुपए जो रखने हैं आपको लेफ्ट साइड में रखने हैं, रुपए जो आपको रखने हैं वो लेफ्ट साइड में रखने हैं, इधर रुपए रखने हैं और इधर रखनी है वस्तु, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। इसका क्या मतलब हुआ, 10 रुपए के 12 की दर से, तो 10 रुपए के 12 की दर से उसने क्या किए भैया, केले खरीदे हैं, खरीदे हैं मतलब सीपी कर लेते हैं। और उसने 5 के 8 की दर से, 5 रुपए, तो रुपए मैंने फिर इधर रखा और कितने भैया, 8 की दर से उसने क्या कर दिए, बेच दिए, यानी एसपी कर दिए। इसको आप 1 मान सकते हो, इसको आप 2 मान सकते हो। ठीक है भाई, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं उस रिदम को याद रखना। पहले वाले का वस्तु और दूसरे वाले मूल्य की गुणा करनी है। देखो पहला, अगर आप देखो समीकरण नंबर 1 ऐसा मानोगे तो पहले वाले का वस्तु और दूसरे वाले मूल्य की गुणा करनी है, मूल्य की गुणा करनी है। गुणा करो तो 12 पंजे 60। अब जो बचा उसकी गुणा करके घटाना है, तो 10 की और 8 की गुणा करेंगे तो घटाना है, तो मतलब माइनस के 80 हो जाएगा। और जो घटाना है वही नीचे लगाना है, वही नीचे लगाना है। और परसेंट के लिए 100 से गुणा करना है और परसेंट का निशान लगाना है, और जो आएगा वही आपका आंसर बनेगा। अगर प्लस में आया तो लाभ होगा और आपका आंसर माइनस में आया तो हानि हो जाएगी। ठीक है भाई, अगर प्लस में आपका आंसर आ रहा है तो आपको लाभ होगा और माइनस में आ रहा है तो हानि होगी। तो माइनस के 80 में से प्लस का 60 जाएगा तो आप कहोगे माइनस का 20 बच जाएगा। ठीक है भाई, माइनस का 20, तो ये तो कंफर्म है कि हानि होने वाली है। ठीक है भाई, और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 80 और यहां पर कितना बचेगा, बोले 100 बच जाएगा। कर लो भैया काटे पीटी, तो आप कहोगे 20 चौक 80 और 4 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार, बोले 25 बार। तो यानी कि 25% की क्या है मेरे दोस्त, ये हानि हो चुकी है। 25% की हानि हो चुकी है। ये माइनस हमें बता रहा है कि हमें हानि हो चुकी है, कितने की, बोले 25% की। ऑप्शन नंबर ए, खत्म सवाल। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले पे आ जाते हैं, क्या कह रहा देखना, इसको मिटा लेते हैं फिर करते हैं। अच्छा सवाल था, बढ़िया एकदम। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी करना है कर लो, ऐसे सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये कह रहा है सवाल के अंदर हमसे कि 6 वर्ष पहले कमल तथा सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की आयु हमसे पूछी जा रही है। ठीक है भाई, सुरेश की आयु पूछी है। 2 लोग हैं, कमल और सुरेश, एक है कमल और एक है सुरेश, 2 लोग हैं, कमल और सुरेश, ये 2 लोग हैं। अब वो कह रहा है हमसे कि 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश की आयु का जो अनुपात है वो कितना है भैया, 6:5। ये कब की बात हो रही है, 6 साल पहले की बात हो रही है, इसलिए मैं माइनस का यूज करूंगा। तो 6 वर्ष पहले की
जो आयु का अनुपात है कमल और सुरेश का वो कितना है 6:5 है। कितना भाई 6:5। फिर कह रहा हमसे कि 4 वर्ष बाद, तो बाद की बात हो रही है तो मैं प्लस का यूज करूंगा, प्लस का 4 वर्ष। और 4 वर्ष के बाद क्या हुआ कि कमल और सुरेश की आयु का जो अनुपात है वो 11:10 हो जाएगा। कितना भाई 11:10 हो जाएगा। आप क्या करोगे, इसकी गुणा यहां करोगे, इसकी गुणा यहां करोगे, दोनों का अंतर ले लोगे। अंतर आप यहां से निकालोगे तो यहाँ 11 पंजे 55 और यहाँ पर 6 की और 10 की गुणा करोगे 60, तो 60 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहोगे 5 बच जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों का अंतर ले लो। देखो मैंने कई बार बताया है कि जब समान चिन्ह होते हैं तो चीजें घटती हैं, समान चिन्ह होते हैं तो चीजें घटती हैं, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो चीजें जुड़ती हैं। जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो चीजें जुड़ती हैं। ये चीज हम लेफ्ट राइट वाले चैप्टर यानी रीजनिंग में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, विपरीत है, दोनों जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, बोले 10 हो जाएगा, 10 वर्ष। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 2। कितना भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले 2 वर्ष हो जाएगी। खत्म कहानी। क्या पूछा है उसने, सुरेश की वर्तमान आयु पूछा है। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी। अगर आप यहां से निकालोगे तो आपको 6 साल जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये वर्तमान से 6 साल पहले की बात है, और आप यहां निकालोगे तो घटाना पड़ेगा, कहीं से भी निकाल लो। तो आप 2 की गुणा यहां पर करोगे तो कितना हो जाएगा, बोले 20 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 10 की, सुरेश की पूछिए ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगी। लेकिन ये कब की है, ये तो भाई साहब 4 साल पहले की है, सॉरी 4 साल बाद की है। तो वर्तमान में आने के लिए मुझे 4 कम करना पड़ेगा, और जैसे ही आप 4 कम करोगे तो 16 वर्ष हो जाएगा। यानी कि सुरेश की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 16 है। ऑप्शन नंबर ए, खत्म कहानी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करके अंतर लेना है और फिर बाद में इन दोनों का अंतर लेके बराबर कर देना है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, अगले पे आ जाते हैं, उसको ध्यान रखना, उतार लेना। अच्छा इतनी है क्या, तो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कुछ ना कुछ यहाँ से आपको जरूर सीखना मिलेगा और आगे भी सीखना मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हो और ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला है या यूट्यूब ने आपको दिया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लेना, फिर पता ना दोबारा आपको कब ये वीडियो मिले। तो अगली क्लास के लिए कल तक का वेट करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।